हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवानी और आज हम लर्न करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट। अब ये पार्ट्स क्या होते हैं डे और नाइट में? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि सुबह होने वाली है, भोर का टाइम है, या फिर संध्या है। संध्या के बाद जो थोड़ा सा और भी अंधेरा हो जाता है, अब रात हो गई है, शाम हो गई है। तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बयान करेंगे? सो लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट वर्ड इज एट डॉन। अगर मैं आपको हिंदी में इसका इजीली मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग क्या है? जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो लोग जल्दी उठ जाते हैं, जो वॉक पे जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि ना तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि सुबह होने वाली है। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भोर का टाइम है ना, कि मुझे भोर में सैर करना बहुत अच्छा लगता है। दैट इज, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एट डॉन। The first appearance of light in the sky before sunrise. सनराइज होने से पहले जो एक छोटी सी लाइट आती है, छोटी सी लाइट मतलब थोड़ा सा जो रोशनी हो जाती है, मतलब बिल्कुल अंधेरा नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं एट डॉन। तो हम इसका एग्जाम्पल अगर हम बनाए तो क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मुझे भोर में वॉक करना बहुत पसंद है, सैर करना बहुत पसंद है। At the time of dawn, I love to go for walk. At the time of dawn, I love to go for walk. The next word is daybreak. Daybreak को भी हम क्या है? Dawn ही है, इसका मीनिंग भी dawn ही है, जब लाइट फर्स्ट अपीयर होती है। After night, when the light first appears is called daybreak, जिसे हम dawn भी बोल सकते हैं। इसका सेम मीनिंग है, the time of daybreak, I love to go for walk. Now the third word is at sunrise. Sunrise अब क्या होता है? ये तो हमें पता है, कंफर्म है कि सनराइज का मतलब क्या है? जब सूरज उग जाता है, सूरज अच्छी तरह से आ जाता है ना, that is called sunrise. When the sun appears or full daylight arrives. जब क्या है, सन अच्छे तरह से आ जाता है और पूरा चारों तरफ क्या हो जाती है? रोशनी रोशनी हो जाती है ना। हम कहते हैं इट्स अ सनी डे। जब जिस दिन सूरज बहुत ज्यादा होता है, हम क्या बोलते हैं? इट्स अ सनी डे, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा धूप वगैरह होती है, सनी डे बोलते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूं इसके एग्जाम्पल हम क्या बना सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल हम बना सकते हैं कि सूरज उगने से पहले पहले हम सबको उठ जाना चाहिए, जरूरी है, दैट इज मस्ट। मतलब जो बड़े लोग थे वो हमें यही बोलते थे ना कि सूरज उगने से पहले पहले उठ जाओ। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हम सुबह 8 बजे उठते हैं, कभी 9 बजे उठते हैं। वी मस्ट ये जरूरी है। गेट अप बिफोर द सनराइज। वी मस्ट गेट अप बिफोर द सनराइज। सनराइज होने से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए? हमें उठ जाना चाहिए। विलेजेस में तो स्टिल आज भी लोग जल्दी उठ जाते हैं, बट नॉट इन टाउन्स और सिटीज। नेक्स्ट वर्ड इज एट नून। उसके बाद क्या आ जाती है? सनराइज हो गया है, मतलब अप्रोक्सीमेट 12 o'clock हो चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दोपहर आ गई है। दोपहर को हम क्या बोलते हैं? नून। दोपहर को हम क्या बोलते हैं? नून। और अराउंड नून क्या होता है? अराउंड नून होता है दोपहर के आसपास। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ना दोपहर के आसपास ना मूवी देखने जाऊंगी, दोपहर के आसपास, आई एम नॉट श्योर, मतलब दोपहर होगी, हो सकता है उससे थोड़ा टाइम पहले चले जाऊं, थोड़ा टाइम बाद चले जाऊं, तो दैट इज आई एम सेइंग कि अराउंड नून। तो हमने एग्जाम्पल क्या बनाई है? We will go to watch a movie around noon. हम जाएंगे क्या देखने? मूवी देखने अराउंड नून, दोपहर के आसपास। या फिर यहां पर मैं क्या बोल सकती थी? एट नून, दोपहर में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि मेरी अपकमिंग वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। सो नेक्स्ट वर्ड इज ट्विलाइट। दैट इज ट्विलाइट। ट्विलाइट अब क्या होता है? ट्विलाइट क्या होता है? लेट अस सी। Soft glowing light from the sky when the sun is below the horizon caused by reflection of sun's ray. अब ये क्या बोल गए? हमारे तो दिमाग से ऊपर चला गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या होता है, जब हम शाम को, जब सूरज ढल रहा होता है ना, तो ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है सब कुछ ऊपर। अगर हम स्काई देखें तो क्या हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है।
दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। इन्होंने यही बोला है सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट फ्रॉम द स्काई। एक सॉफ्ट सी ग्लोइंग लाइट आती है स्काई में से When the sun is below the horizon, जब सनसेट हो रहा होता है, बिलो हॉरिजन होता है, उससे जो रिफ्लेक्शंस आती हैं उसके कारण जो वो ऑरेंज लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। She looked at the beautiful twilight। वो बहुत ज्यादा, वो एक्चुअल में जो सीन होता है बहुत ज्यादा आई कैचिंग होता है। I also love to see that scene। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उस सीन को देखना। तो वो जो ऑरेंज ऑरेंज स्काई हो जाता है दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डस्क। डस्क क्या होता है? डस्क भी ट्विलाइट का थोड़ा सा अपर वर्जन है। अपर वर्जन मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर आता है। अ डार्कर स्टेज ऑफ ट्विलाइट क्या है? अ डार्कर स्टेज ऑफ ट्विलाइट। ओके फाइन, पहले मैंने आपको क्या बोला था कि जो स्काई है वो क्या हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? मैरूनिश, रेड, काफी सारे कलर्स मिक्स एंड मर्ज हो जाते हैं। थोड़ा सा मतलब ढल जाता है अपना दिन, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डस्क। एंड लिटरली माय फेवरेट पार्ट ऑफ द डे इज डस्क। जो मेरा फेवरेट पार्ट है ना डे का, वो क्या है? डस्क है, क्योंकि तब ना बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आई लव टू लुक एट द स्काई ड्यूरिंग डस्क। आई लव टू लुक एट द स्काई ड्यूरिंग डस्क। मुझे बहुत पसंद है क्या करना? स्काई को देखना। कब देखना? ड्यूरिंग डस्क, जब डस्की होता है स्काई। ओके जी, आई होप कि आपको डस्क भी क्लियर हो गया होगा और ट्विलाइट भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या होता है? नाइट आ जाती है, बट मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया लिखने में। चलो पहले एट सनसेट कर दे। उसके बाद क्या हो जाता है? बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सनसेट। The time of the evening when the sun disappears and daylight fades। जब सन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, हमें नहीं दिखता। हम क्या बोलते हैं? कि सूरज छिप गया है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कि जो सूरज है वो क्या हो गया है? छिप गया है। टाइम ऑफ द इवनिंग when the sun disappear and daylight क्या हो जाती है? फेड होनी शुरू हो जाती है। तो उसे हम वो क्या बोलते हैं? सनसेट। सनसेट इज स्टिल अ कपल ऑफ आवर्स अवे। जो सनसेट है वो क्या है? अभी भी कुछ घंटे पड़े हैं सनसेट होने में। सनसेट होने में अभी कुछ घंटे पड़े हैं। स्टिल अ कपल ऑफ आवर्स अवे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी पहुंच रहा है यहाँ तक, थोड़ी घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसको सनसेट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी टाइम है। एंड इसको नाइट और मिड नाइट में मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, मैंने नीचे लिख दिया है। पहले हम नीचे वाला डिस्कस कर लेते हैं। एट नाइट और बाय नाइट में क्या डिफरेंस होगा? एट नाइट का मीनिंग है रात में, और मिड नाइट का मीनिंग बाय नाइट का मीनिंग क्या है? रात तक। एट नाइट रात में, बाय नाइट क्या है? रात तक। अगर मैं कहूं कि रात तक आपको मेरा ये काम कर देना चाहिए, तो रात तक मैंने आपको एक डेडलाइन दे दी है कि रात होने से पहले मतलब रात तक, रात होने से पहले नहीं, रात तक आपका ये काम हो जाना चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं? यू शुड फिनिश ऑल योर वर्क बाय नाइट। रात तक तुम अपना सारा काम फिनिश कर दो। यू शुड फिनिश ऑल योर वर्क बाय नाइट। ओके जी, अब नाइट भी होगी तो उसके बाद क्या हो जाता है? जब 12 बज जाते हैं ना, तो उसे हम मिड नाइट बोलते हैं। इस पर ना मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, तो आप देख लेना कि कब हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। अगर रात के 12 बज गए, आधी रात हो गई, तो हम क्या प्रोनाउंस करें। सुबह के 12 बजे हैं तो हम क्या प्रोनाउंस करें, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगी। एट मिडनाइट और अराउंड मिडनाइट। एट मिडनाइट क्या होता है? यही सेम डिफरेंट है। एट मतलब मिडनाइट जब हो जाती है, 12 बज जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिडनाइट। और अराउंड मिडनाइट आधी रात के आसपास। आधी रात के आसपास। एट मिडनाइट का हम अगर एग्जाम्पल बनाए तो क्या बना सकते हैं? वी विल लीव फॉर मनाली एट मिडनाइट। हम मनाली के लिए निकलेंगे कब? आधी रात को। ऐसा है नहीं, होप सो कभी होगा, हम जाएंगे ऑब्वियसली, बट मिडनाइट में मैं सफर नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे मिडनाइट में सफर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। We will leave for Manali at midnight। हम मनाली के लिए निकलेंगे at midnight। And around midnight का अगर मैं बताऊं, around midnight there was someone outside my house। Around midnight there was someone outside my house। तो आधी रात के आसपास मेरे घर के बाहर कोई था। It's so I hope
That's all about the parts of the day and night. मैंने आपको बता दिया है एंड आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम संध्या को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, संध्या के बाद वाले टाइम को क्या बोल रहे हैं, अब आपको पता चल गया होगा, है ना। ट्विलाइट, डस्क, सनसेट, डॉन, डे ब्रेक, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट। सो बाय बाय, मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो।